हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सन्मति शास्त्री जैन और आज हम शुरू करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर्स क्लास 11th के लिए और आप हैं नेविगेट के प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरू करते हैं। हमारी क्लासेस ऑफलाइन चली रही हैं इंदौर में। अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया एजुकेटर से पढ़ें और आप चाहते हैं कि हम हमारा नॉलेज आपके साथ शेयर करें, तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैटर तो क्या है मैटर? दोस्तों के बहुत सारे मैटर होते रहते हैं, लेकिन हमको देखना है ये मैटर क्या है। मैटर का एक्चुअल मतलब क्या होता है? तो मैटर मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जिसका एक डेफिनेट स्पेस हो, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका खुद का एक मास हो और उसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकें हमारे एक या मोर देन वन सेंसेस से। सर ये स्पेस क्या हुआ? मास क्या हुआ? सेंसेस क्या हुए? नहीं समझ में आया। स्पेस मतलब मान लो तुम्हारे पास एक बास्केटबॉल है या कोई भी फुटबॉल है या कोई भी एक ऐसी बॉल या बलून जिसके अंदर आप हवा भर सकते हो। अभी तो ये पिचकी हुई है, जब आपने इसके अंदर एयर ब्लो कर दी तो ये फूल गई और अब आप इसके साथ खेल सकते हैं, मार सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं। बट आपको एक बात रियलाइज़ होगी कि कुछ एयर तो इसके अंदर फ़िल हुई है और जब ये हवा निकल जाती है तो फिर हमें हवा भरनी पड़ती है। हवा हम इस पंप से भरते हैं ना, या तो आप भरवा देते होंगे। तो ये जो हवा भर रहे हैं मतलब इसके अंदर की स्पेस को एयर ने ले लिया है। बलून के अंदर जो एयर है उसको फ़िल किया गया है। वैसे ही वेट अगर हम देखते हैं, किसी चीज़ का वज़न नापना हो, जब सब्ज़ी लेने जाते हैं तो 5 ग्राम, 10 ग्राम, आधे किलो का वो जो पार्ट रखा रहता है ना, आपको पता ही होगा, बाट बोलो, वेट बोलो, जो भी बोलो, या हेक्सागोनल शेप का या कोई तो शेप का है। तो ये वाले जो भी हमारे पास वेट्स हैं, ये भी कोई अपना मास ऑक्यूपाई कर रहा है और ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है? तो जो भी चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मास ऑक्यूपाई करती है, वो मैटर है। अगर हम इसको सेंसेस से फ़ील करते हैं, जैसे हम टच कर सकते हैं, स्किन पे फ़ील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वैसे ही अगर आपको ज़्यादा अच्छे से समझना है तो मूविंग हेयर्स इन विंड, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दीदी जो है इनके बाल हिल रहे हैं। क्यों हिल रहे हैं? विंड की वज़ह से। मतलब हमारे सेंसेस भी इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो मैटर मतलब स्पेस, मास और अगर हम उसको महसूस कर पा रहे हैं तो। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को रोकना पड़ेगा। दीदी के बाल तो उड़ते जा रहे हैं अब। अरे दीदी रुक जाओ यार। ठीक है। ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं है? जैसे उसकी बातें, वो बोलती है ना कि क्या मेरी बातें मैटर नहीं करती? नहीं भाई, उसकी बातें सच में मैटर नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि ना उसकी बातों में कोई मास है, ना उसकी बातों में वज़न है, ना वो कोई स्पेस लेती है। ठीक है? तो ना वो मास है, ना वो स्पेस ले रही हैं, तो उसकी बातें मैटर नहीं करती। वैसे ही टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर जब हम बीमार होते हैं तो हम सबने अपना टेम्परेचर नापा है, मतलब उस चीज़ को नापा तो जा पा रहा है, हमने उसको नापा है, मेज़र किया है। हम गर्मी को फ़ील कर सकते हैं, गरम कप को उठा लो, ठीक है? या ठंडी लस्सी को उठा लो, आप उसको फ़ील कर सकते हो, आप उसको मेज़र कर सकते हो, ठीक है? लेकिन टेम्परेचर क्या कोई स्पेस लेता है? क्या किसी कमरे में आपने देखा है कि यार ये जगह तो टेम्परेचर के लिए फ़िक्स है? या कभी आपने उसका मास देखा है कि भाई 5 किलोग्राम की हीट आई है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मतलब हमने हमारे सेंसेस से उसको फ़ील नहीं किया। हम उसको हम हमारे सेंसेस से उसको फ़ील कर पा रहे हैं, मेज़र कर पा रहे हैं, लेकिन वो स्पेस नहीं ले रहा है या मास नहीं ले रहा है। तो अगर उसने शुरू की 2 डेफ़िनिशन भी कैंसल कर दी, तो वो मैटर नहीं है। ठीक है? फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होता है? ठीक है, अब मैटर तो समझ लिया, जो स्पेस ले रहा है, मास ले रहा है, हम उसको अपने सेंसेस से फ़ील कर पा रहे हैं। लेकिन ये किन-किन स्टेट्स में अवेलेबल होता है? तो एक होता है सॉलिड स्टेट, एक होता है लिक्विड स्टेट और एक होता है गैस। ये तीनों चीज़ें हमको पता है तो हम ऐसा क्या नया पढ़ लेंगे भाई? फिर क्यों मतलब 11th क्लास में? तो अब इनको थोड़ा-सा टेक्निकैलिटी से समझना है। ये हर चीज़ छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पार्टिकल से बनती है। सबसे छोटे पार्टिकल को हम यूजुअली एक स्फीयर या सर्कल से रिप्रेज़ेंट कर देते हैं। ठीक है? तो जब ये बहुत ज़्यादा पास होते हैं, इनके अंदर की स्पेसिंग बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है? और ये बहुत ज़्यादा क्लोज़ली एसोसिएटेड होते हैं, तो इसे सॉलिड कहते हैं। जैसे कि हमारे स्कूल का डस्टर, हमारे हाथ में पड़ने वाली स्केल,
हमारे हाथ में रखा हुआ पेन या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे किसी को मार के तो उसका नुकसान किया जा सकता है, उसे सॉलिड कहते हैं। ठीक है? टेक्निकल भाषा में अगर आप 11th क्लास में हैं और आपको समझना है कि क्या है, किसी भी चीज़ जिसका डेफ़िनिट शेप होता है और डेफ़िनिट वॉल्यूम होता है, उसको हम सॉलिड की कैटेगरी में डालते हैं। जब किसी चीज़ का डेफ़िनिट वॉल्यूम तो है कि मतलब भाई 5 लीटर दूध ला दो, लेकिन आप उसको एक बर्तन में ला सकते हो, एक बॉटल में ला सकते हो, आप उसको पन्नी में ला सकते हो। आप जो शेप देना चाहो वो शेप ले लो, उसे लिक्विड कहते हैं। इसके पार्टिकल्स थोड़े-थोड़े से दूर रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेकिन थोड़े-थोड़े से दूर रहते हैं और ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जिस चीज़ में इनको रखा गया है उसके हिसाब से। लेकिन भाई एक होता है गैस, गैस में क्या है ना इसका कोई डेफिनिट शेप है, ना कोई डेफिनिट वॉल्यूम है। जैसे कि मान लो इस कमरे में जिस कमरे में आप बैठे हो, ये वीडियो देख रहे हो, उस कमरे में कितनी एयर है? क्या आप नापते हो कभी कि नहीं यार मेरे रूम में इतनी एयर है? नहीं, लेकिन आप ये नाप लेते हो कि मेरे पास 1 लीटर पानी है या फिर 1 ग्राम या 10 ग्राम सोना रखा है। अगर होगा तो फिर तो मज़े ही हो गए, लेकिन ठीक है। वैसे ही गैसेज़ को ना हम नाप पाते हैं, ना उसका कोई शेप होता है, ना उसका कोई वॉल्यूम होता है, बस ये इधर-उधर भागते रहते हैं। जैसे तुमने पंखा चलाया, तो तुम्हें वो एयर के पार्टिकल्स ऐसे ही कुछ छोटे-छोटे पार्टिकल्स तुम्हारे मुँह पे लगते हैं और तुमको फ़ील होता है कि भाई एयर ब्लो हो रही है, ठीक है? आज की क्लास में बस इतनी छोटी-सी बात, फालतू की लगी हो तो कोई बात नहीं, अच्छी लगी हो तो भी बता देना। दिस वाज़ अ टेस्टिंग वीडियो एंड इफ यू फ़ील लाइक कि अगर आपको ऑफ़लाइन बैचेज़ में पढ़ना है, आप चाहते हैं कि ऑफ़लाइन क्लासेज़ हों, तो आप हमारे नेविगेट इंस्टीट्यूट पर हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बस जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही कोई शानदार टीचर हैं जो मैथ्स पढ़ाएँगे, ठीक है? वैसे ही बायो पढ़ाने वाली मैम भी हैं, बायो तो आप लोग मैम से ही पढ़ेंगे, पता है मेरे को और कॉमर्स-वॉमर्स वाले हर सब्जेक्ट हैं यार, आओ तो ज़रा हम लोगों को पढ़ाने का शौक है और तुमको पढ़ने का शौक है, तो आ जाओ शुरू करते हैं। चलिए ठीक है, बाय।